वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि जो भी लोग आईआरटी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं तो मैं उनको बता देता हूं कि उनका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाएगा और आपका स्कॉलरशिप कितना आएगा। मतलब हर एक चीज आपको इस वीडियो में अच्छे से बताने वाला हूं मैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक बात को सुनिएगा। अगर यदि कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट जाता है तो आपका स्कॉलरशिप भी नहीं आएगा। इसलिए जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स को ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ ये भी मैं बताने वाला हूँ कि कब से कब का डेट होना चाहिए, तो वो सब चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट जो भी उस डेट के अंदर का होगा तभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाएगा, तभी वेरीफाई होगा, तभी स्कॉलरशिप आपका आएगा। तो चलिए जैसा कि हम बताते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप भरने के लिए आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि जो भी लोग 10th पास कराए होंगे उनका 10th का मार्कशीट, और जो भी लोग 12th पास कर कराए होंगे उनका 12th का मार्कशीट चाहिए। यानी 10th पास वालों के लिए 10th का मार्कशीट, 12th पास वालों के लिए 12th का मार्कशीट। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स ये अनिवार्य है, ये सबके पास होना चाहिए। अगर दूसरा हम बात करें तो आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र आपका 3 साल के अंदर का होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने अभी काउंसलिंग कराया तो आप लोगों ने नया आय प्रमाण पत्र बनाया है, तो वो आय प्रमाण पत्र आप लोग लगा सकते हैं जो कि 3 साल का अंदर का ही होगा। ऐसा आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपके 3 साल तक चल जाए। जैसे आपको 3 साल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना पड़ेगा तो 3 साल तक वो चल जाए। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र भी ये भी आपके 3 साल के लिए हो चुका है, तो ये भी आपका 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने काउंसलिंग कराया तो आप लोगों ने बनवाया है तो उसको आप लोग लगा सकते हैं। अगर चौथा हम बात करें तो कॉलेज फीस रसीद, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपलसरी है। बिना कॉलेज फीस रसीद का आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए आपको कॉलेज फीस रसीद यानी कि 21,840 जो भी आपका फीस लगा है कॉलेज में वो फीस का रसीद आपके पास होनी चाहिए। बिना उस फीस रसीद के आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए कंपलसरी है कि सभी के पास ये होनी चाहिए। और अगर भी अगला हम बात करें पांचवा, तो पांचवा आपका है बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट्स ऐसा नहीं कि आप गाजीपुर के हैं तो गाजीपुर का बैंक अपना ला कर दे सकते हैं, या बनारस के हैं तो बनारस दे देंगे, या बलिया के तो बलिया का, मिर्जापुर तो मिर्जापुर का, ऐसा कुछ नहीं। आपका जो बैंक होगा वो इलाहाबाद में ही खुला होना चाहिए बैंक। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलाहाबाद जिले में यानी कि इलाहाबाद का ही आपका बैंक होगा, तभी आपका स्कॉलरशिप आएगा, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा। अब मैं बता दूं आपको, आईआईटी पढ़ने वाले लोग जो भी होंगे वो अगर गए होंगे, ध्यान दिए होंगे, तो कॉलेज के कैंपस के अंदर ही एक इलाहाबाद बैंक यानी कि जो सभागार यानी ऑडिटोरियम है उसी के जस्ट इस साइड में देखेंगे तो एक बैंक है जो कॉलेज के में अटैच है, और कॉलेज के लड़कों और लड़कियों को उसी में खुलता है, मतलब अकाउंट खुलता है और उसी से स्कॉलरशिप भरा जाता है, और उसी में उसी बैंक खाते में आपका स्कॉलरशिप भी आता है। तो जिनका नहीं होगा वो जाकर खुलवा लेंगे, ठीक है, वो खाता खुल जाता है आसानी से। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अपने जिले का बनारस के तो बनारस जाके लगा दे कि हाँ हाँ बनारस लगा दे रहे हैं, कोई गाजीपुर का कोई मऊ का, ये सब नहीं चलने वाला है। यानी कि आपको कॉलेज वाला जो है बैंक उसी में खाता खुलवा करके वही आपको अकाउंट डिटेल्स देनी है, ठीक है। और अगला यदि हम बात करें तो आधार कार्ड। आधार कार्ड देखिए ये भी आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब ये कि आप ये जानिए आधार कार्ड आपके बिना आधार कार्ड के बिना आज सिस्टम कुछ नहीं होने वाला, तो आधार कार्ड भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये है आधार कार्ड में कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। यानी कि आपके नंबर से अगर यदि आपका आधार कार्ड लिंक है तभी आपका स्कॉलरशिप पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पिछली बार बहुत लोग हुआ था कि स्कॉलरशिप भरे सब लोग थे, आधार कार्ड नंबर सब कुछ सही था, लेकिन मोबाइल नंबर लिंक न होने की वजह से स्कॉलरशिप नहीं आया था। तो सरकार भी थोड़ा सा आज के समय में इस सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही है। सरकार भी सोच रही है पैसा बचाने के लिए, तो ये सब चीज़ें सरकार देखती है। जिनका लिंक ना हो फायदा है हम ही को, हटो इनको नहीं देना, हमको हटा देते साइड कर देती है, जिनका लिंक होता है उन्हीं को सीख देती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा, जिनके आधार कार्ड में उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा वो अपना मोबाइल नंबर लिंक जरूर करा लीजिएगा। और साथ हम बात करें तो फोटो, तो फोटो आप लोग फोटो बनवा लीजिएगा। फोटो आप लोगों को पता है कि पासपोर्ट साइज का फोटो, कोई सही फोटो रहेगा, फोटो आप लोग का लगे वही फोटो लगेगा। और जैसे कि उसके बाद में आप लोगों को बताने वाला था कि ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। कुछ लोग का कमेंट था कि सर स्कॉलरशिप का फॉर्म क्या कॉलेज वाले भरवाते हैं या बाहर से भरना पड़ता है।
तो मैं आप लोग को बता दूं ये जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है ये आप लोग को अपने से भरवाना पड़ेगा। अब ये भरा कहाँ जाता है तो मैं कुछ जगह में बता दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मुझे सबका याद नहीं है क्या नाम था, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ पर भरा जाएगा। दो जगह है जहाँ पर हम लोगों ने भरवाया था, मुझे पता है। प्रयागराज स्टेशन से जो मेन रूट है उस रूट से जैसे जो स्टेशन की तरफ रूट जाता है उसी रूट पे स्टेशन जाने से पहले ही देखेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा, जो ऊपर सीढ़ी से जाना पड़ता है, तो लोहे का सीढ़ी लगा हुआ और रेलिंग ऊपर शॉप है, उसमें जाके भरा जाएगा, वहाँ पर हम लोग भरवाए थे। और एक और है जो बैंक रोड के साइड में है, आगे जाएंगे तो बैंक रोड साइड में, ये भी ऊपर साइड में ही होता है वहाँ पर। यानी कि दो जगह आपको भरा जाता है, साथ में सरोरी में भी है, सरोरी में भरा जाता है मार्केट में। तो आप लोग ये दोनों मतलब सरोरी में या तो फिर इधर स्टेशन के साइड में जाके अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। आप लोग अगर यदि अपने से फिलअप कर सकते हैं तो वो भी हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन साथ साथ ये करना है कि हार्ड कॉपी, जो फॉर्म फिल होगा आपका उसका हार्ड कॉपी चाहिए, और हार्ड कॉपी ला करके आपको कॉलेज में जमा करना होता है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरवाइएगा और फॉर्म भरवाने के बाद अपना हार्ड कॉपी ला करके कॉलेज में जमा करेंगे, तभी कॉलेज वाले फॉरवर्ड करते हैं। जब कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, और फॉरवर्ड करने क्यों किया जाता है कॉलेज वाले इसलिए फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि फॉर्म भरने के लिए तो वो लड़के जो क्लास करते नहीं करते हैं सब फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आता स्कॉलरशिप उन्हीं का जिनका 75% अटेंडेंस होता है। तो अटेंडेंस भी बहुत अनिवार्य होता है। कॉलेज वाले क्या करते हैं, अटेंडेंस देखते हैं, अगर 75% आपका है और अपने कॉलेज में फॉर्म को जमा किया है, यानी आपका देखेंगे अटेंडेंस मिलाएंगे, अगर सही है तो फॉरवर्ड करते हैं। तो फॉरवर्ड करेंगे तो समाज कल्याण वाले फिर वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान दीजिएगा कि आपका 75% अटेंडेंस भी होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो भी दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ को आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, अपना 75% अटेंडेंस। तो ये चीज़ हो गया। और जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग का स्कॉलरशिप कितना आता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप आप लोग का जैसे फीस 21,840 रुपये लगता है, तो स्कॉलरशिप इसी के इतना ही आता है लगभग, लेकिन थोड़ा सा कुछ अमाउंट बेसी आता है, 1,500 रुपये कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा। मान लीजिए 21,840 है, तो हम लोग का जो आया था मेरे टाइम में मेरा 22,700 कुछ रुपये आया था। मतलब 23,000 तक मैक्सिमम जाएगा, 21,000 से लेकर के 23,000 तक स्कॉलरशिप आपका आता है, कुछ अमाउंट्स बढ़ करके इंक्रीज होकर के आता है। तो ये था स्कॉलरशिप से जुड़ी चीज़ें जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो आप लोग को जो जिनका जिनका जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर यदि नहीं हो तो डॉक्यूमेंट्स अपना ले लीजिएगा, या फिर घर पे हो तो घर से मंगा लीजिएगा, मंगा करके जा करके आप लोग जल्द से भरवा लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि लोग डेट की बात करें कि डेट 20 तारीख को लास्ट डेट है, तो 20 तारीख को लास्ट डेट तो है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि डेट स्कॉलरशिप को बढ़ेगा, लेकिन आप लोग डेट बढ़ने के चक्कर मत पड़िएगा। जल्द से जल्द कोशिश करिए इस चीज़ को भरवाने का, भरवाने के बाद फिर कॉलेज में हार्ड कॉपी ला करके सबमिट करिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, डेट के ऊपर मत रहिएगा कि डेट बढ़ेगा तो हम लोग आराम से करेंगे, जितना जल्द से जल्द करा लेंगे उतना जल्दी आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है, ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि अगर यदि आप लेट करते हैं तो होता क्या है, सरकार आगे चल के बजट दिखाती है मेरे पास बजट खत्म हो गया, स्कॉलरशिप नहीं भेज पाती है, तो ऐसा भी कंडीशन आता है। तो जो लोग पहले भर दिए रहते हैं, जिनका पहले फॉरवर्ड हो जा रहता है, उनकी स्कॉलरशिप पहले आती है। जो बाद वाले रहते हैं, बाद वालों क्या होता है कि सरकार दिखाती है हमारे पास बजट नहीं है, तो बजट नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं भेजती है, ऐसा चलते आ रहा है। ऐसा क्या बताएं, अभी पिछले साल तो लगभग ये मान लीजिए कि बहुत कम लोग का ही स्कॉलरशिप आया था, मतलब आईआईटी में तो लगभग आ ही जाता है, लेकिन अदर कॉलेजों में मैंने हम लोगों ने देखा था कि बहुत कम लोग का स्कॉलरशिप आया था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप लोग इस चीज़ों का ध्यान दीजिएगा, जल्द से जल्द कोशिश करिएगा अपना फॉर्म भरने का, और जाकर हार्ड कॉपी जमा करेगा, ताकि जल्द से जल्द आपका फॉरवर्ड हो और समाज कल्याण वाले वेरीफाई करें, और मतलब जल्द से जल्द आपका स्कॉलरशिप आ जाएगा। तो ये सब प्रोसेस है, ये सब चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। बाकी जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर और भी कोई डाउट्स होगा आप लोगों को तो कमेंट्स कर लीजिएगा और हमसे पूछ लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें आप लोग के लिए रहता है इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं आप लोग को बराबर अपडेट करता रहता हूँ। और साथ ही साथ अगर ये जो भी डेट वाली बात है कि डेट 20 तक है, तो डेट क्या होगा कैसा होगा, मैं जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को तुरंत बता दूंगा। थैंक यू।